आपसे कहीं तक भी जाए हर जगह इसके फार्मूले यूज होते ही होते हैं। आज हम कुछ नए फार्मूले डिस्कस करेंगे और डिस्कस क्या करना है वो लर्न करना है, उसके बाद उनके एप्लीकेशन देखना है। जैसे हमने कल बात टेंजेंट x + y तक हम कर चुके हैं, टेंजेंट x + y, टेंजेंट x - y, दोनों फार्मूला तक हो चुके हैं। आज बात करते हैं cot of x + y, cot of x + y। चेक करना जरा इसमें याद आ रहा है कि आ रहा है cot x + y, चेक करना cot x + y फॉर्मूला होता है cot x cot y -1 over cot x plus cot y, cot x plus y फॉर्मूला हुआ आपके पास cot x cot y -1 over cot x plus cot y। याद ही रखना। अगर मैं cot x minus y की बात करूं, cot of x minus y की बात करूं तो फॉर्मूला होता है cot x cot y plus 1 over cot x minus cot y। ये फार्मूला होता है cot x plus y। अभी टेंशन नहीं थोड़ा टेंशन नहीं लेने का। sin 2x 2 sin x cos x 2 sin x cos x और आई थिंक 1 - 2 cos x भी होता है sin 2x का। सही बात है, पता नहीं थे बताया टेंजेंट में भी होता होगा। हाँ टेंजेंट में भी होता है। एक और होता है sin 2x का, sin 2x का ही होता है 2 tangent x over 1 plus tangent square x। याद रखना sin 2x का ये भी होता है, sin 2x का ये भी होता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करते हैं कि कौन सा अप्लाई करना है। जो सिचुएशन नजर आए उसी के अकॉर्डिंग अपना काम कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। sin 2x से cos 2x का भी होता है जरा, cos 2x cos square x minus sin square x, cos square x minus sin square x। cos square से दूसरे भी होते हैं 2 cos square x minus 1 2 cos square x minus 1, ये भी cos 2x का होता है। 1 - 2 sin square x भी होता है, 1 - 2 sin square x भी cos 2x का होता है, 1 - 2 sin square x भी होता है। और एक और होता है इसी का फॉर्मूला होता है 1 - tangent square x over 1 plus tangent square x, 1 - tangent square x over 1 plus tangent square x भी इसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 - tangent square x 1 plus tangent square x। आज ज्यादा नहीं, इन्हीं कुछ फार्मूला के एप्लीकेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करें, चलो डिस्कस करते हैं। फार्मूला ये नहीं है कि ये फार्मूला की एंड हो गई है, अभी ये फार्मूला की एंड नहीं हुई है, अभी तो भी रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पर पहले इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, शो दैट tangent 3x tangent 2x, show that tangent 3x tangent 2x tangent x is equal to tangent 3x minus tangent 3x minus tangent 2x minus tangent x। क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पर प्यारा जानते क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करने के लिए थोड़ी सी याददाश्त बेस्ड होना जरूरी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करते हैं और सिस्टमैटिकली कहकर थोड़ा सा याददाश्त बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी है। इसका मतलब है कि कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनाइए जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी कोई चक्कर नहीं। कैसे देखिए, x tangent 3x is equal to tangent 2x plus x, tangent 3x is equal to tangent 2x plus x लिखा जाए। कौन दिक्कत? सही लिखने में तो कोई परेशानी नहीं है, पर ये ध्यान से देखोगे तो tangent a plus b है। क्या है? tangent a plus b। इसका मतलब फॉर्मूला अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो tangent a
बाई 1 कर लो। लोकल में अगर कहना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। टेंजेंट 3x into 1 minus टेंजेंट 2x टेंजेंट x is equal to कितना बचा, इसकी से मल्टीप्लाई 1 की करोगे तो सेम रहा टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x। सही है, खोले जरा रिजल्ट, सिंपलीफाई करते हैं। रिजल्ट बना टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ले आए इसको इधर और इसको इधर। देख जरा क्या बन गया, टेंजेंट 3x ये जब इस साइड आए तो माइनस क्यों देंगे, किसके हो गए माइनस के, यहाँ दे लीजिए माइनस टेंजेंट x माइनस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू, ये उधर गए तो माइनस वाले क्या हो गए प्लस के, कितने टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x। ये तो प्रूव करना, चेक करो ऐसे तो टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट x माइनस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा स्पेस पे है, इनको थोड़ा सा याद करके ही सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस, ठीक है। इसको इसलिए थोड़ा सा प्यार से ही देखना, और आपके एग्जाम में कई बार टीचर पूछ लेता है, आपके एग्जाम में टीचर कई बार पूछ लेता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बढ़ ले, क्योंकि थोड़े से और फॉर्मूले भी डिस्कस कर लेते हैं, और फॉर्मूला तो डिस्कस कर ही लिए होंगे जरा। cos c plus cos d इस टाइप के फार्मूला हमने डिस्कस किए हैं क्या, cos c plus cos d डिस्कस किया कि नहीं किया, जस्ट पूछ रहा हूं, डिस्कस हुआ या डिस्कस नहीं हुआ, cos नहीं हुआ, चलो लिख लेते हैं क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, क्या आज करने पड़ेगा, मजबूरी हो गई है, इरादा था नहीं, यही करने पड़ेगा। cos c माइनस cos d के पास और sin के, क्योंकि आज की एक्सरसाइज में फार्मूले अप्लाई वही होंगे। एक फार्मूला था आपके पास cos c plus cos d, देखो cos c plus cos d फॉर्मूला है 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। इसी तरीके से cos c minus cos d होता है minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 cos c minus cos d यानी minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। इसी तरीके से sin का भी होता है sin c plus sin d sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 और sin c minus sin d होता है 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। ये फार्मूला तलाश करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आर्मोडेनी की एप्लीकेशन का, मोस्टली आप इन्हीं को डिस्कस करेंगे, इनको डिस्कस नहीं करेंगे, और वैसे तो मजबूरी है पीछे किसी क्वेश्चन में ये भी यूज हो ही जाए, ठीक है। इसलिए तो सारे ही करने धीरे धीरे, इसलिए आज इनके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचे, इसी पे पहुंचे ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है cos prove that cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x is equal to minus root 2 sin x।
इतना आसान सा कहता प्रूव दैट cos that minus that is equal to minus root 2 sin x। देख आसान सी बात है। कैसे? cos c minus cos d, cos c minus cos d फॉर्मूला क्या था? ऐड लिखना पड़ेगा cos c minus cos d है ना इसी टाइप का। cos c minus cos d क्या बना? minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 यही होता है। चलिए ये उत्तर लिखते हैं। here c is equal to, here c कितना है? 3 pi by 4 plus x। d कितना है? 3 pi by 4 minus x। आगे जरा therefore cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x is equal to minus 2 sin, बोल जरा c plus a d। c कौन है? 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x by 2 sin c cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 sin into sin c minus d by 2 ठीक है। 3 pi by 4 plus x minus 3 pi by 4 plus x by 2 ये बन गया। तो यदि यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। सही कर दिया। इस 3 pi by 4 से 3 pi by 4 और यहाँ पर है x से x हो गया। आंसर आ रहा है, इसे चेक कर लो जरा। minus 2 sin 3 pi by 4 3 pi by 4 2 गुणा में 3 pi by 4 2 मल्टीपल 3 pi by 4 by 2 कर लो 2 से 2 का सही है। यस सर पक्का? क्या कोई परेशानी? sin x plus x by 2 कितना बना? 2x by 2 इससे ही चेक करो। सही है कि गलत? सही है पक्का। इधर आगे बढ़ो minus 2 sin, अच्छा 3 pi by 4 है, रिजल्ट पता है? नहीं पता। 3 pi by 4 135 अरे यार काय टेंशन ले रहे हो? पाई माइनस पाई बाई 4 पाई माइनस 180 माइनस 45 180 माइनस 45 sin x। अच्छा sin 180 माइनस 45 sin 45 हाँ वापिस sin 45 कितना बना भाई? रिजल्ट बना थोड़ा देना ले लो minus 2 sin pi by 4 sin x sin pi by 4 कितना होता है? 1 by root 2 1 by root 2 minus 2 by root 2 गुणा में sin x 2 से root 2 डिनोमिनेटर में root 2 तो root 2 ऊपर बच गया ना। हाँ this is equal to minus root 2 sin x। इसमें हमने कुछ नहीं किया, जस्ट थोड़ी सी हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी और वही अप्लाई की। अगर इस एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन सारे डिस्कस करोगे तो इन्हीं बेस चले जाएंगे। देख जरा नेक्स्ट ले लेता हूं sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ले ले sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y। सब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रख कर दूं? यस ओके भाई बहुत अच्छे बच्चे। जरा एक क्वेश्चन और ले ही लेते हैं यार, जो भी था जो हो गया बस रफ हो गया। 1 minus 2 sin square x और क्वेश्चन फॉर्मूला था, ठीक है। चल sin square 6x minus sin square prove that। एक प्यारा सा क्वेश्चन पर बहुत इजी है। sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x sin 10x sin 2x sin 10x। जानते हो क्या? मैं कुछ नहीं करने वाला, बहुत आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बाकी है नहीं। 2 sin 2x sin 10x sin 2x sin 10x is equal to sin 2x sin 2x sin 10x plus sin 2x sin 2x sin 10x is equal to sin 2x sin 2x sin 2x plus sin 2x sin 2x sin 2x।
एनसीईआरटी में है नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करा। एज ए sin square a minus sin square b, sin square a minus a sin square b is equal to sin a plus b into sin a minus b। फॉर्मूला होता है कोई तो sin square a minus sin square b, फॉर्मूला नहीं आपके एनसीईआरटी में याद रखना। sin square a minus sin square b, sin a plus b into sin a minus b, डायरेक्ट फॉर्मूला। a is equal to here, a is equal to 6x, b is equal to 4x, सही है ना। a की वैल्यू कितनी 6x, b की वैल्यू कितनी 4x, कोनो दिक्कत तो नहीं है ना। therefore sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin कितना भाई, सॉरी sin a plus b, sin a plus b, a कितना है 6x plus 4x into sin a minus b, 6x minus 4x, sin 6x plus 4x sin 10x और sin 2x, hence यानी कि जस्ट फॉर्म। और सच्ची तो ये है कि सारे फॉर्मूले ही अप्लाई करने से पहले कुछ करना नहीं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं, ले लें। इसी तरीके से cos square a minus cos square b होता है, cos square a minus a cos square b, फॉर्मूला sin a minus b to sin a plus b, ये भी वही होता है। आगे चलो, cos square a minus cos square b। अच्छा sin square, अब वैसे अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो जानते हैं कैसे करते हैं। अगर बाय चांस ऐसे ना करते तो जानते हो कैसे करते हैं, कैसे, इधर देखो a square minus, सॉरी यार ये भाई ये तो फॉर्मूला था। अगर नहीं करते तो कैसे करते देखो, थोड़ा सा बता। इसको सॉल्व करते sin square 6x minus sin square 4x is equal sin of 6x minus sin 4x, sin of 6x plus sin of 4x, listen this, a square minus b square, a minus b into a plus b, a square minus b square, a minus b into a plus b। आ जाए जरा, sin a minus b देखिए ना, sin a minus b फॉर्मूला कितना 2 cos 6x plus 4x, 6x plus 4x by 2, sin 6x minus 4x, sin 6x minus 4x by 2, सही है। cos sin c plus sin d, वही बात है क्या, 2 cos c plus d, 6x plus 4x by 2, sin c plus sin d देखिएगा, 2 sin c plus 2 sin c plus d by 2 और cos c minus d by 2 into cos 6x minus 4x by 2। यानी कि अगर बाई चांस आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाते तो आपको इस ढंग से सॉल्व करना पड़ता। यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b into a plus b। अब फॉर्मूला क्या बना, sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2, sin c minus d by 2, sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2, cos c minus d by 2। कुछ नहीं किया था फॉर्मूला। हाँ मुश्किल है क्या, होगा है मुश्किल तब है जब फॉर्मूला याद। अगर फॉर्मूला याद है तो हमने किया ही कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला की एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं।
cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2, 6x plus 4x, 10x, 10x by 2, 5x, यानी कि 2 cos 5x sin 6x minus 4x, 2x by 2, यानी कि x sin x। अब इसको मैं बताऊं। अच्छा 2 sin 6x plus 4x, 10x by 2 sin 5x। देखते जरा पॉइंट बताना। 2 sin 5x, 6x minus 4x, 2x by 2, यानी कि x कितना cos x। लो मजा पॉइंट तुम्हारा। ये देख इनको सेम एंगल वालों पे इकट्ठे कर लो। 2 cos 5x sin 5x, सेम एंगल वालों पे इकट्ठा 2 sin x cos x, सब आगे पीछे ध्यान से क्यों लिख दी नहीं पता ना, ध्यान से 2 sin x cos x, जितना एंगल है ये खत्म होकर डबल हो जाता है। समझाइए ताकि फॉर्मूला बना सको। 2 sin a cos a sin 2a, यानी कि sin 2 into 5x, 2 sin x cos x sin 2 into x। नहीं समझ में आई नहीं आया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले। आ गया दोबारा देखिए, इसको मैंने ऐसे लिखा sin 5x cos 5x। जानते हैं फार्मूला क्या होता है? अगर ये मल्टीप्लाई इस टाइप के सेम एंगल में हो, इसमें हो सेम एंगल में, तो सब कुछ हटके डबल और साइन एंगल हो जाता है। ठीक है, जैसे बाई चांस यहाँ होता 2 sin 4x cos 4x, तो जानते हैं क्या लिखता sin 8x, sin 8x। यहाँ जो एंगल होता है उसका यहाँ डबल होता है 2 टाइम्स। समझ में बात है? अब देखिए यहाँ दोनों के सेम एंगल है 5x और 5x। अगर फार्मूला बनाया तो क्या बनेगा इस एंगल का डबल, तो देखिए 2 मल्टीपल 5x। समझे कि नहीं समझे अभी भी? नहीं समझ में आया पक्का। कितना बन गया sin 10x, sin 10x into sin 2x। देखो या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते या भाई ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व करते, मर्जी आप लोगों की होती है। जिस ढंग से आपको अच्छा लगे उसी ढंग से सॉल्व करो। मैंने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है? ये कर लो d बैच, वो कर लो d बैच, ठीक है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन cos में है ऐसे, इसमें है cos में, और इस तरीके से ही करना, फॉर्मूले सॉल्व करना फिर लगा, ठीक है? डायरेक्ट है वो मत लगा देना, ठीक है? तो ये क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर बन जाता है, पूरी डिटेल से सॉल्व करते हैं। बोर्ड बेस से सब्जेक्टिव करते हैं तो ऐसे ही लगाओगे, वो ऑब्जेक्टिव के साथ कर जाते हैं, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक आ जाती है, वो शॉर्ट है, ये एग्जैक्ट सब्जेक्टिव पोर्शन ये बनता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़े, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन cos का है तो सॉल्व करोगे, कर लोगे ये। पर ये चलिए मेरे ख्याल में चलिए अच्छे बच्चे नोट किए नहीं, एक भी क्वेश्चन नोट नहीं करते, खुशी कोई क्वेश्चन नोट नहीं किया हो जाएगा। वैसे वीडियो को कैसे वीडियो में ऐड नहीं किया है अभी तक, खुशी नहीं है ना, ग्रुप में ऐड नहीं है। सॉल्यूशन से कैसे करेंगे, किसमें से करती खुशी? ऐप है एनसीईआरटी का बुक है, हाँ बता दे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है, आप पढ़ने से करवा सकेंगे। सर मैं बुक है, हां बुकिंग किया करो, सॉल्यूशन नहीं ठीक है, वो भी बुकिंग करनी है, बुक है। कल उसके बाद बुक नहीं की तो उसमें से स्टेटमेंट देख सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, उसके पास भी है, वो सब फर्क इतना है कि उसके पास दूसरी गुड़िया के पास नहीं है, इसलिए इसमें ऐसा उसमें से। और क्या बात है बुक में से
स्टेटमेंट तो देखो भाई, इसमें क्या गलत है, देख लिया का स्टेटमेंट, अरे सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इधर आइए, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपका 14 क्वेश्चन है। sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x, देख जरा, sin 6x is equal to 4 cos square x, 4 cos square x sin 4x, prove that this is equal to that, ठीक है भाई, 2 cos square x sin 4x प्रूव करना है, कर ले जरा। कहते प्रूव दैट sin 2x plus that is equal to that, यार अपना तो बैंड बदलेगा, ऐसे कुछ नहीं बदलना, वैसे 300 बच ही गया। देख, या तो इसको दो भागों में तोड़ लो, या इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद फिर कुछ सोच लेंगे क्या करें, बोलो क्या करें, मर्जी तुम्हारी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो दोनों ही सुना। चलिए नहीं बोले तो ठीक है भाई, sin 2x plus sin 6x plus 2 sin 4x, थोड़ा दिक्कत स्टेटमेंट में ये आगे पीछे तो लिखा, इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। ये एडिटिव है, ये आपका मैंने कहा है, ऐसे कह देखो, मैंने अभी तक कोई चेंज किया ही नहीं, स्टेटमेंट ही आगे पीछे लिखी है। दिस इज इक्वल टू sin c plus sin d, sin c plus sin d, हां बात ना देख है ना, एडिशन है, हो गया ना ऐसे से, sin c plus sin d क्या 2 sin c plus d by 2 ना भाई, cos c minus d by 2, कुछ भी नहीं किया यार, क्या से देख लो थे, मैंने तो सफेद फार्मूला ही रखा है, ये एडिटिव पढ़ाइए सेम 2 sin 4x लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में x sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by, क्योंकि फार्मूला होता है, हो गया। आगे बढ़ गए, 6x plus 2x 4x, 8x by 2 4x, 2 sin 4x cos 2x minus 6x minus 4x by 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 2 sin 4x, याद तक परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। 2 sin 4x 2 sin 4x बाहर आ सकता है, निकाल 2 sin 4x कॉमन, यहाँ क्या बचा, माइनस तो cos में खत्म ही हो जाता है, एंगल में अगर cos हो, cos में अगर एंगल में नेगेटिव हो तो खत्म, यानी बना cos 2x plus 1, क्योंकि तो बाहर आ गया था, सही है, ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ as cos of minus x equal to cos x, ये रिलेशन होता है इसलिए ऐसा प्लस का इसलिए लिखा हुआ है, तो नहीं लिख सकता। अच्छा पढ़ रहे जरा, 1 plus cos 2x है, देख जरा यहाँ देखो, ये माइनस का है, इधर आया तो प्लस का, 1 plus cos 2x है 2 cos square x, 2 sin 4x है 1 plus cos 2x है 2 cos square x, 2 2 कितना हो गया भाई 4 है, देखो जरा 4 cos square x sin 4x, ये देख लो, cos 2x plus 1 है, क्या बना 2 cos square x, ये लिखा गया। अब 2 multiple to 4 cos square x multiple sin 4x, समझे बात, यहाँ सिर्फ इतनी सी है कि इसको फार्मूला याद रखिए, उससे ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, और जिसको फार्मूला दिमाग में नहीं है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। चलिए कहीं भी जितने भी क्वेश्चन आपने देखोगे फार्मूला के अलावा हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, देख लो प्यारा सा क्वेश्चन, इजी सा।
सा ही है, सॉल्व करते थे। देख एक और, यानी कि अभी 2 क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। देख एक क्वेश्चन, प्रूव दैट cot of 4x into, प्रूव दैट, प्यारा सा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में सारे ही क्वेश्चन प्यारे हैं। cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into cos 5x minus sin 5x minus sin 3x, कहते हैं prove that this is equal to, नहीं करना यार, प्यार से देखोगे तो प्राइमरी में भी करके आए, कभी लेफ्ट हैंड साइड और कभी राइट हैंड साइड और कभी दोनों, इसको देख के लग रहा है यार मुझे दोनों ही सॉल्व करनी पड़ेगी, लेफ्ट भी और राइट भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, क्या है भाई, देख जरा प्यार से, cot 4x into sin 5x plus sin 3x, this is equal, cot 4x, देख इधर cot 4x नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करनी पड़ेगी ना, स्टार्टिंग यहीं से कर लेते हैं गड़बड़। cot 4x को cos 4x by sin 4x लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके बहुत बढ़िया। sin c plus sin d, ऐसा तो नजर आ रहा है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, 2 sin 5x plus 3x by 2 cos 5x minus 3x by 2, सही है, हो गया। This is equal to cos 4x by sin 4x into 5x plus 3x 8x by 2 4x 2 sin 4x, बहुत अच्छे होते। c minus d 5x minus 3x 2x by 2 x, अरे क्यों यार cos x, sin 4x को क्या उड़ा दे, रिजल्ट क्या बचा, 2 into cos x और cos of 4x, ये बचा, इसका नाम फास्ट देते हैं, हो गया। अब कहां से लें, राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड चलो तो राइट हैंड साइड में cot x है ना, आ जाओ जरा, cot x into sin 5x minus sin 3x, sin 5x minus sin 3x, this is equal, यार देख इसमें cot नहीं आया ना, कहीं खत्म करो, cot नहीं आया ना, खत्म करो। cot x क्या लिखा, cos x by sin x, आ जाएगा, sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2, c plus d 5x plus 3x by 2, क्योंकि c की जगह कौन है 5x, d की जगह कौन है 3x, तो c plus d by 2, cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 into sin c 5x minus 3x by 2, सही है, कोई परेशानी नहीं ना, उत्तर आ गया, ये देख जरा, cos x by sin x, लिख दूं, cos x by sin x into 2 cos 5x plus 3x 8x by 2 4x 2 cos 4x into 5x minus 3x 2x by x यानी कि sin x, इससे ये होगा, इस sin x से ये sin x, क्या बचा 2 cos x cos 4x
चेक कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे मजबूरी में दोनों ही साइड खोलने पड़े। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं जानता या ये कह लो कि अगर मैं जानता तो इसी से मैं इस पे भी पहुंच सकता था, ऐसी बात नहीं पहुंच सकते थे, पर वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने लेफ्ट और राइट दोनों ही खोल दिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोटेक्स नहीं आ सकता था, यहाँ से पक्का आ सकता था, यहाँ से भी कोटेक्स बनाया जा सकता था। sin x से मल्टीप्लाई sin x से डिवाइड cos 4x का फिर फार्मूला आ गया, अगला फार्मूला खोलना, ठीक तो हो सकता था, पर हमें होते नहीं थी क्योंकि टिपिकल बन जाता। इसलिए इसको कैसे सॉल्व किया, एक बार लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड, और फिर दोनों सेम क्वांटिटी पे पहुंचे तो इसे पता क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। सही है, कोई दिक्कत? ये आपकी बुक का था क्वेश्चन नंबर 15। अब जा रहा हूं 16 पे। टेंशन नहीं लेने का, होमवर्क में उसमें 20-21 तक है। हाँ हाँ, तो 20 सारे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सारे फार्मूला बेस, ऐसा तो है नहीं कि फार्मूले बेस नहीं है, सारे फार्मूला बेस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दो, उसके बाद सारे सेम, वैसे तो आगे वाले सारे में फार्मूला ही खोलना है, इनने ट्राई सारे करके आओ लास्ट वाले को। ठीक है, क्योंकि कल की आपने छुट्टी देनी है। क्यों? हाँ, पता नहीं क्या, अब जरा वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रूव दैट टुडे द लास्ट, प्रूव दैट cos of 9x minus cos of 5x over sin of 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x over cos 10x। कैसा प्रूव करना, आसान सा क्वेश्चन करें दे, किसी आसान क्वेश्चन है ये, जानते क्यों नहीं है? नजर मारो, डायरेक्ट फार्मूले, डायरेक्ट क्या है फार्मूले आ रहे। ये है cos c minus cos b, देख cos c minus cos b क्या है, माइनस 2 sin c plus d by 2, यानी कि 9x plus 5x by 2 minus 2 sin c plus d by 2 sin c 9x minus 5x by 2। देख भाई, c की जगह कौन है 9x, d की जगह कौन है 5x, फॉर्मूले में रख दिया बस। cos c minus cos a d minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 over sin c minus sin a d। इधर देखो जरा क्या है, क्या है sin c minus sin d का फॉर्मूला बोला जरा क्या है, 2 cos c plus d by 2 cos c plus d by 2, c की जगह कौन 17x plus 3x by 2 cos c plus d by 2 और sin c minus d by 2। उत्तर आ गया भाई, ये चेक कर लो, 2 से 2 के दोते हुए बाकी लोग सही आ रहा है। 9x plus 5x by 2 9 5 14 14x by 2 7x sin 7x sin 9x minus 5x 4x by 2 2x sin 2x over डिवाइड cos 17 दिन 20 कितना 20 लिखूं, हाँ 10x 17 माइनस 3 sin 7x। यार बहुत होशियार हो गए तुम लोग तो, कहीं माइनस माइनस भी था क्या था, ये रहा माइनस का sin 7x का माइनस sin 2 आंसर आ गया।
एन से रूट कितने सम करके लेके आओगे 20 21 कितने 20 या 21 ठीक है 20 या 21 ठीक है कंप्लीट हाँ एल्यूलिस ठीक है 21 तक ट्राई कर रहे हैं ओके थैंक यू इतना ही करना होमवर्क इतना ही रहेगा इतना ही सॉल्व करना